अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से, हकीम अमानत बसम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज एक नुस्खा लेकर आया हूँ, वो है शुगर के लिए। शुगर के लिए जो बहुत ज़बरदस्त, मुजरब और लाजवाब, ये बनाएं और खल्क़े खुदा की भलाई में हिस्सा डालें। और नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। ये आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर जो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका लबलबा भी काम करना शुरू कर देगा। और दूसरी भी जितनी भी अद्वियात हैं, जो जैसे इंसुलिन है या कोई एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बिल्कुल उनको समझ लेके खैर बात कह देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे मतलब पे भी चल रहा है। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत मुजरब नुस्खा है। जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह फिर आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। तो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले मेरी उन तमाम भाइयों से जो ख़ास तौर पे हकीम हज़रात हैं, जो हुक्मा हज़रात हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नुस्खा आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि जितना भी बनाएं, 1 पाव बनाएं, आधा किलो बनाएं, 2 किलो बनाएं, लेकिन फ़ीस बिल्ला दें, उनके कोई पैसे ना लें। अगर आप पैसे लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसका सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ीस बिल्ला देंगे, मैं हर मरीज़ को 1 माह की दवाई देता हूँ। सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल खाना होता है, हर माह सिर्फ 1 कैप्सूल देता हूँ। और ये नुस्खा मैं अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए ये खिदमत खलक कर रहा हूँ। और ये मैं आगे भी इसलिए आप दोस्तों को, आप भाइयों को ये देना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी खिदमत खलक करें और अल्लाह की राह पे ख़र्च करें। जब आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तो नुस्खे के कुछ अज्ज़ा नोट फरमा लें। तो कोशिश करें कि जो भी दोस्त नुस्खा बनाएं और जो भी आगे दें, और कोशिश करें कि जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी है, हुक्मा हज़रात हैं, चाहे आम दोस्त हैं, उम्मत मुसलमा हैं, जितने भी उम्मत मुसलमा में लोग जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके साले सवाब के लिए कोशिश करें कुछ न कुछ खिदमत खलक का ये काम लाजमी किया करें। तो आते हैं अब नुस्खा की तरफ। नुस्खा के सिर्फ चंद अज्ज़ा हैं और नुस्खा भी बहुत लाजवाब है। ये बनाएं और आम लोग भी अगर इस नुस्खा को बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। सिर्फ 50 स्टोर पे जाना है, 3-4 चीज़ें हैं। सिर्फ सबसे पहले आप लोगों ने तुम्मा ले लेना है। तुम्मा जो बीज समेत आप लोगों ने लेना है। अक्सर हमारे कुछ दोस्त हुक्मा हज़रात बताते हैं कि तुम्मा जो है ना वो पेट में मरोड़ पैदा करता है, पेट में बल पैदा करता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो ज़ाहिर बात है ऐसे देता हूँ, लेकिन अगर फिर भी अगर उनके लिए कोई इस तरह के मसाइल पेश हो रहे हैं तो वो ऐसा करें कि जैसे हम हांडी में आम चीज़ें थोड़ी से उसको तड़का लगा लेते हैं घी के अंदर, तो इसको थोड़ा सा तड़का लगा लें। हम लोग उसको बिरियाँ बोलते हैं, उसको थोड़ा सा बिरियाँ कर लें। तो ज़ाहिर बात है मैंने इसलिए तड़के का बोला है क्योंकि आम लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो मैं बिरियाँ का अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो उन लोगों को नहीं पता चलना कि बिरियाँ किसे बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा तड़का लगा लें। तो थोड़ा सा भून ले, थोड़ा सा उसको जब हीट देंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर वो पेट में वट वगैरह, पेट में बल नहीं, पेट में मरोड़ नहीं पैदा होंगे। तो दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे तुम्मा बीज समेत, दूसरे नंबर पे तुखम सरस आप लोगों ने ले लेना है, सरस। और तीसरे नंबर पे गूंद कीकर ले लेनी है। और चौथे नंबर पे आप लोगों ने ले लेनी है कलवंजी। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने बराबर वज़न लेनी है। जितना भी आप लें, अगर एक मिसाल है 50 ग्राम ले लें, एक चीज़ 50 ग्राम ली है, दूसरी भी 50 ग्राम, तीसरी भी 50 और चौथी भी 50 ग्राम। तो इनको पहले अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लें। अक्सर ये चीज़ों में ना कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले तुम्मा भी साफ़ कर लें। तुम्हें को बीज नहीं निकालने,
बीच में कचरा वगैरह होता है वो साफ़ कर लेना है। उसके बाद सर्स को साफ़ कर लेना है, गुल कीकर को साफ़ कर लेना है, और उसके बाद जो है कलवंजी वो भी इसको आपने अच्छी तरह छान लेनी है। ये सारी चीज़ें बारीक पाउडर करके, बारीक पाउडर करने के बाद 500 mg का कैप्सूल, 500 mg का कैप्सूल, जिसको एक होता है 00 1000 mg का होता है, एक 0 साइज वो 500 mg का कैप्सूल होता है। ये 500 mg का कैप्सूल आप लोगों ने भर लेना है। तो कैप्सूल भर के आप लोगों ने सुबह खाली पेट एक कैप्सूल खाना करना है। बस सिर्फ एक कैप्सूल खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को खुद ब खुद ही रिज़ल्ट मिलेगा कि वाकई कोई आप लोग दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सुबह खाली पेट जब एक कैप्सूल खाएंगे तो 2-3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के बाद आप शुगर चेक करवाते रहें, रेगुलर करवाते रहें, चौथे दिन 5वें दिन चेक करवाते रहें। उसके बाद आप लोगों ने जब शुगर चेक कराएं, जब आपकी शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाए तो आपने जितनी भी दूसरी मेडिसिन है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर देनी है। उसके बाद जो लोग इंसुलिन लगवा रहे हैं, ख़ास तौर पे दिन में 2 बार लगवा रहे हैं, सुबह शाम लगवा रहे हैं, या दिन में 1 बार लगवा रहे हैं, जो 2 बार लगवा रहे हैं वो 5-10 दिन के बाद आस्ता इंसुलिन की मकदार कम करते जाएं। जब जो लोग एक टाइम लगवा रहे हैं वो भी आस्ता 5-10 दिन के बाद आस्ता चेक करवाएं और इंसुलिन से बिल्कुल जान छूट जाएगी। इंसुलिन बंद कर दें और सुबह खाली पेट एक कैप्सूल खाया करें। इसमें जिसमें दर्दें वगैरह, थकावट, पेट का बोझपन वगैरह हो जाना, पेट भारी हो जाना, बार बार प्यास लगनी, बार बार भूख लगनी, कब्ज़ हद से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मेडिसिन खा के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कब्ज़ का भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें जो अक्सर कहते हैं कि शुगर वाले मरीज़ कहते हैं कि मेरे पट्ठों में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे फ़लाँ जगह पे दर्द हो रहा है, तो ये दर्दें वगैरह इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़, क्योंकि इसमें जो आ गया तुखम सरस, ये पट्ठों में ताकत के लिए ये खुश्क और गर्म भी है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पट्ठों की ताकत के लिए, और मर्दाना ताकत के लिए भी होता है, लेकिन वो और साइड पे चला जाता है। लेकिन इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इससे आप लोगों की शुगर जो है ना वो नॉर्मल होती जाएगी, और ये आप लोगों का लबलबा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत सारे मरीज़ों को मैं दवाई दे चुका हूँ और देता भी हूँ। बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल ही मेडिसिन बंद कर दी है, जो कोई भी मेडिसिन नहीं खाते, और ये वाली मेडिसिन भी नहीं खाते जो मैं अभी नुस्खा बता रहा हूँ, तो ये वाली भी नहीं खाते। वो कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी शुगर से बिल्कुल जान छूट गई है। मैं मरीज़ को 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, जितनी बार भी आए, लेकिन मैं फ्री दवाई देता हूँ, मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ। तो कोशिश करें कि आप लोग भी फीस बिल्ला दें और खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। तो बंदा न चीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो भी आएंगी, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह कुछ तजात भी तैयार करने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी वीडियो में अपलोड करूँगा। वो तो कोशिश करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और पूरी वीडियो देखा करें, ताकि मेरा आप लोगों की हौसला अफजाई भी होती रहे, और हौसला अफजाई के साथ साथ नीचे कमेंट में अपनी रहनुमाई भी लाजमी दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या इसमें कुछ रद्द-बदल करना चाहिए, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं करता रहूँगा। तो बंदा ना चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम मियां चन्नू।